इसको साफ करते हैं। दे दो आगे। कहां तक बता दी इसमें? 7 तक। चलो 7 के आगे जो लघु तरी प्रश्न बनाने वाले हैं वो और आसान प्रश्न, बशर्ते आप थोड़ा सा गौर से ध्यान से समझेंगे तो। चलो दे बाबू, आ जाओ। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कुछ इस प्रकार से कह रही है, यदि किसी शंकु का त्रिज्या ऊंचाई 13 है, बताओ त्रिज्या ऊंचाई कितना दे रखा है बाबू? एल डायरेक्ट लिखते हैं। एल बराबर 13 मीटर, त्रिज्या ऊंचाई को एल बोलते हैं। और केवल जो ऊंचाई है वो दे रखा है कितना मीटर? 12 मीटर। तो कह रहा है इसका आयतन निकालिए। अब उतनी गौर से देखो, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले आर। क्या निकालना पड़ेगा? आप सबको बढ़िया से मालूम, फार्मूला लिखाए थे, एल स्क्वायर माइनस, बताओ एल का मान कितना है? 13 के स्क्वायर करो और माइनस 12 के स्क्वायर करो। बताओ अगर हम 13 के स्क्वायर करते हैं तो 169, और 12 का स्क्वायर 100, इसको अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। नहीं आ जाएगा 25? देखो तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25 के अगर स्क्वायर होता है बाबू जी। बहुत बढ़िया, स्क्वायर से रूट खत्म। आर बराबर हो गया 5 मीटर। कोई दिक्कत? अब यहाँ आयतन तो आराम से निकाल सकते हैं। बताओ शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर है। जिसको फॉर्मूला नहीं आता है अच्छा से याद कर लो। पाई का मान 22 अच्छा इसमें दे नहीं रखा है पाई मान, कई क्वेश्चन में पाई का मान दे रखा होता है, तो जो दे रहे हो उसी के अनुसार से रखना है। एज का मान कितना दे रखा है? 12। अब काटा पीटी आप लोग कर लीजिए, 3 चको 12। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा सर, तो ऐसा कर सकते हैं 22 चमन्ना से नहीं, 5 5 25 करो, 25 और 100, 2200 आ जाएगा। अब बटा 7, इसको काट लीजिएगा, जितना कट के आ जाएगा वो हो जाएगा मीटर क्यूब। इसको काटिएगा, दशमलव में आएगा, भाग काटिएगा तो ठीक है। अब इतना तो कर सकते हैं आप। प्रश्न संख्या अगर 9 में आते हैं तो 9 और आसान है। एक लंबवृत्तीय शंकु के त्रिज्या ऊंचाई 10 मीटर है। एल बराबर कितना मीटर? 10 मीटर। इसकी ऊंचाई एच कितना दे रखा है बाबू? 8 मीटर। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। अच्छा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर फिर निकालना पड़ेगा आर। आपको आर दे रखा है इसमें? नहीं। आर के बराबर जस्ट फॉर्मूला लिखा है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर का मान कितना दे रखा है? 10 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर। इधर देखेंगे, अगर हम निकालना चाहो तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 8 के स्क्वायर 64 हो गया। 100 में 64 घटाएंगे शायद 36 आएगा। 36 को अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 के स्क्वायर। बताओ आर का मान कितना आ गया? अब देखो मीटर में है सब, ये मीटर हो गया। अब बताओ शंकु के वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु के वक्र पृष्ठ बराबर फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना जी। हाँ पाई आर, बहुत बढ़िया, पाई आर एल। पाई का मान कितना बाबू? 22 आर का मान कितना? 6 और एल का मान दे रखा है 10। यहाँ 10 रखो। अब इसको फिर से वही काम करो, काटा पीटी वाला सिस्टम। बैचक कितना होता है? 32 से 132 और पर 0 चलेगा 1320 बटा 7 मीटर। क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल कैसे मात्रक होता है? क्या? वर्ग मीटर। तो हो जाएगा 1320 बटा 7 मीटर स्क्वायर। कोनो दिक्कत? अब देखिए, अब इतना तो भाग दे सकता है आप, नहीं दशमलव में दे रहा है ना आंसर। हाँ तो इसको भाग देख लीजिए, आंसर आ जाएगा खटाक से। बताओ ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन हमको बताने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तब पर भी आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि गलत बात है। आ जाओ 10 दिखा लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार त्रिज्या, बताओ शंकु का त्रिज्या दे रखा है कितना मीटर बाबू? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या समझ रहे हैं नीचे वाला? हाँ। त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना मीटर? 15 मीटर। तो शंकु के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। कौन बना सकता है बोर्ड पर आकर के? शंकु के आयतन आप बना देंगे? सही है। अरे त्रिज्या दिल है, एल दिल है, बस एक बार क्वेश्चन पूछा आयतन में। आयतन में क्या फॉर्मूला था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच निकालना होगा एक बार। क्या निकालना होगा? अब एच आराम से निकल रहा है, 25 के स्क्वायर
15 का स्क्वायर 225 और h का स्क्वायर कितना होगा 10, तो 125, 225 में से 10 कितना बचा 125। 125 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। 5√5 आएगा, 5√5 मतलब 25 25 125, 5√5। अब इसको निकालना, इसके निकालने के बाद क्या हो जाएगा, फिर तो निकल गया, फिर आराम से बना लेना है। नहीं बनेगा, किससे बनेगा, बोर्ड पर आगे बनाना पड़ेगा, बोले जल्दी। बोर्ड पर नहीं बनेगा, बना सकते हो तुम लोग, ये लोग तो कैनोट भी बोलते, आप लोग से नहीं बनेगा। जब हाल है यार, बांध जगह तो नहीं, बोर्ड पर बनाना, ये तो काम बात है, घर नहीं बनाना है, बोर्ड पर बनाना है। देखो तुम लोग डराता है यार, एल स्क्वायर माइनस, वो कैसे हो सकता है, उससे आप लोगों का दिक्कत है। कैमरा अपना काम करेगा, लोग देखेगा, उससे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बनाइए अपना चुपचाप। 15 जगह 225 माइनस 100, देखिए बोर्ड पर तो आना ही पड़ेगा, आ जाइए चाहे 10 दिन बाद आइए, आ जाएगा 125। 125 को अगर निकालना चाहोगे तो 5√5 आ जाता है, कितना आ जाएगा 5√5। क्यों आ जाएगा 5√5, 5 के दो बाहर जो है इसको 2 बार गुना करेगा, 25 25 और 25 के अंदर 1 बार गुना करो, 25 25 125। अब बताओ एच का मान कितना आ गया 5√5 आ गया। अब निकालने के लिए कहा 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहा 1 में शंकु क्वेश्चन निकालिए, वक्र पृष्ठ में बाबू, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर, बोलो ना, पाई का मान 22 आर का मान कितना दे रखा है और एल का मान कितना दे रखा है 15। अब इसको गुना कर लीजिए आप लोग, 22 गुने 15 गुने 10 यह जगह 150, 22 गुने 150 अब बटा कितना जगह 7। सब मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, अरे हम एगो मीटर एगो सेंटीमीटर कर दिए, 10 सेमी 15 सेमी, चलो ये भी सेंटीमीटर में है। अब ये भी आ जाएगा आंसर में सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है ना तो स्क्वायर आ जाएगा, इसको काट लीजिएगा आप लोग, खत्म हो गया। अब इसी चीज में एक और क्वेश्चन था, दूसरा को जी कह रहा था आयतन है जी, बताओ शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर। अब बनाओ 1/3 की 3 करो, पाई का मान 22 आर का मान कितना 10, 10 गुने 10। अब एच का मान कितना निकाल के लाए थे 5√5। काटा पीटी करिए, एक को नहीं कट रहा है, कट रहा है को जी, अरे एक बार देख लेते, एक बार कोची कोची था इसमें, त्रिज्या ऊंचाई 15 और शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेमी, ठीक पर है। गुना करो 2200 गुने √5 बटा 7 21। अब देखिए काटता है तो काटिए, नहीं काटता है तो देखिए एक मान को दिखा दे, √5 का मान कितना आता है देखिए, वर्गमूल निकालिए √5 के, तो निकालेगा 2 से लग जाएगा, 2 दूनी के 4, खत्म हो गया, 1 आ गया, 1 जीरो बैठाएगा, दशमलव बैठाएगा तो 2 को नीचे आ जाएगा 0। अब लगाओ 4 आ जाएगा, कितना से लग सकता है, अगर हम 42 दूनी करते तो 42 दूनी 84 होता है, 2 से लगाओ, वर्गमूल आता है ना जी, 42 दूनी आ जाएगा 84, यानी आ जाएगा 2 2 4, 84 में से घट गया कितना आ गया, 10 में से 2 गया 4 गया तो 6 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, दशमलव बैठा लेकर पर डबल 0 आ जाएगा, अभी 1600 हो जाएगा। अब लगाओ कितना से लगेगा, हम अगर हम एक मरतबे भी लगाते हैं तो बेसी हो जाता है, क्योंकि 4 4 को 16 ऐसे बेसी हो जाएगा, यानी √5 का जो मान हो जाएगा वो लगभग जीरो मरतबे लगा ही नहीं सकते, 2 मरतबे लगाते हैं, 2 मरतबे लगा सकते हैं, और का 3 मरतबे लग सकता है। देखो 3 से कितना आता है, 3 क्या 3, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 और 4 तिया 12 के 13, अगर हम 4 लगाते तो 4 को 16 बेसी हो जाता है, 3 से लगाओ, चल गया 3 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ लगा दो 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 13, ऐसे यहाँ इसको जोड़ देना है, 3 और 3 6 4 4, इन्हें जोड़ेंगे, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 1 बचा, और 9 में से 2 गया कितना बचा 7 बचा, इधर खत्म हो, 5 में से 4 गया कितना बचा 1 बचा, 2 ने बचा, खत्म, यानी कट नहीं रहा है, 2.23 के लगभग में आ रहा है, दशमलव से ही कटेगा, ये नहीं आगे जाकर करके 2.23 2.23। अब एक जगह पर ऐसे भी कर सकते हो, 2200 गुने 2.23
यहाँ एक अंक बढ़ा भी सकते हो, 4 कर दो, कहा कि अभी कटा नहीं है, और गुने 5, ये 5 के 5 लिख दिया, √5 का मान लीजिए ये वाला, ठीक है। अब बटा 21। अब इतना को आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, काट लेना बढ़िया से। मीटर में आया था, सेंटीमीटर जी, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप बढ़िया से अगर काटोगे तो, ठीक है। कितना आंसर दे रहा था देखो, 10 वाला था ने, हाँ देखो दे रहा है 10 वालों में 1171, 1171 काट छाट करिएगा तो आ जाएगा उतने 1171 पॉइंट, 11 कितना गया जी, 10 की एक वाला, आयतन एक वाला है, और ये वाला जैसे पहले दूसरा का है, दोनों काटेगा तो आंसर आ जाएगा 10 में। अब बढ़िया से काट, इतना छोटा सा काम करना पड़ेगा, अब साफ एक एक हम काट के दे दे, तनिक सुन तो भी कुछ दिमाग लगाओ। इसको काटेंगे तो आ जाएगा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ दूसरा का हम पहले बना दिए रे, ठीक है। अब आयतन आएगा ये वाला दूसरा का वाला, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर कितना, 10। 11 देखो, चलो बताते हैं, बोर्ड भरते हैं, बाद छोड़ देंगे फिर। यदि किसी शंकु की ऊंचाई, बताओ शंकु जगह ऊंचाई दिले, तिर्यक ऊंचाई नहीं बाबू, केवल ऊंचाई कितना सेमी है, 84 सेमी। अच्छा त्रिज्या कितना दिले बाबू, त्रिज्या दिले 35 सेमी। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का सतह और औसत क्षेत्रफल, फिर वही बात आ गया, शंकु के वक्र पृष्ठ निकालना है, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर यहाँ से पहले निकालना पड़ेगा कोची, एल का मान, एल का मान क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ज्यादा कैलकुलेशन आ गया, इसको हमने बनाएगा, तुम लोग बनाएगा। 84 के स्क्वायर करो और प्लस 35 के स्क्वायर करो, फिर एक बाद निकाल जाएगा आंसर। इसको जोड़ देना, जोड़ के फिर वर्गमूल निकालना, ठीक है। जब वर्गमूल निकालेगा तो वहां से एल के मान आ जाएगा, कुछ मान आ जाएगा। और जब एल का मान आ गया, अब पहला क्वेश्चन कर रहा है आयतन निकालो। बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करो 1/3, पाई का मान 22/7, आर के मान कितना दे रखा है सर, 35 गुने 35, 2 बार करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। एच के मान 84, एच के मान कितना, 12×7 = 84, 3 × 12 4 आ गया, चलो गुना कर दो, ऐसे निकल जाएगा ये एक ही बार में। 22 गुने 35 गुने 35 गुने 4, मीटर में है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है तो सबको गुना करेगा, यहाँ पर लिख देगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन जब ही निकालता है देखो जी में क्यू में, घन मीटर बोल सकते हैं उसको। और दूसरा वाला बोला वक्र पृष्ठ ने बाबू, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, पाई के मान 22/आर के मान कितना 35, और एल का मान जो तुम निकाल के लाएगा, यहाँ जो निकाल के लाएगा ना, इसको इस समझ में कैसे करेंगे से। अब देखो गौर से, इसको 2 बार गुना करेगा, 84 गुने 84, अब प्लस 35 गुने 35, 2 बार गुना करके जोड़ेगा, जोड़ने के बाद आपको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल से रूटवा कट जाएगा, वर्गमूल से रूट अब कट जाएगा जैसे ही, तो आ जाएगा एल के मान, वही वाला एल के मान यहाँ रख देना है, और फिर उस एल के मान यहाँ पुट कर देना है एजा पर, है ना। अब एजा पुट कर देगा, 7 × 5 = 35 कट जाएगा, 22 होतल से 110 गुने एजा पर कोची के मान, एल के मान, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। बोलो समझ में आया। अब एक काम आपके लिए छोड़े खाली, इसको स्क्वायर करके जोड़ना, वर्गमूल निकालना, और यहाँ दोनों का मान रखना, कोई दिक्कत। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी तो हम 11 तक आप लोग बता दिए, ठीक है। 11 के बाद 12 13 14 15 आराम से बनेगा, तो आप लोग कल बना कर लाना 15 तक कम से कम, कहाँ तक बचेगा सबसे, पकड़ो किसका किताब है, लो बाबू